गाइस एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूं और इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैनल पर अपन ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी के वीडियो डाल रखे हैं। हर टॉपिक वाइज थंबनेल देखकर आप वीडियो देख सकते हो। जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। और आज का जो वीडियो है वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी बंदे को जैसे मान लो याद नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे देखो, एक एवरेज से ऊपर वाले माइंड वाले बंदे तो कर लेते हैं, उनके ये क्वेश्चन होते नहीं कि मेरे को याद नहीं रहा, वो नहीं हो रहा। कमजोर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चीजें याद, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है चीजें याद करने में, सिलेबस तो काफी वाइड है देखो, और वाइड है। आप अगर थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करोगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा। आपको कंटिन्यूस चलना है। कमजोर से कमजोर बंदा भी जो लग सकता है अगर कंसिस्टेंटली चले तो। आप क्या करते हो, सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बता देता हूं, ये कमजोर, इंटेलिजेंट, एवरेज सभी की है कि आप बहुत इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत इमीडिएट कि मेरे को जल्दी जल्दी क्यों नहीं याद हो रहा। भाई जल्दी जल्दी कैसे याद होगा यार, सिलेबस इतना है, सिलेबस जल्दी जल्दी कैसे याद हो जाएगा आपको? ऐसे नहीं होगा। आपको धीरे धीरे ही चीजें होंगी, धीरे धीरे। इतना भाग करना क्या है, साल भर तो आपको लगेगा ही, ये लिख के ले लो आप। साल भर में चीजें कवर करके टेस्ट देके साल भर तो मिनिमम आपको चाहिए ही। 6 महीने में अगर निकालना है तो आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा। सुपरमैन, समझ रहे हो? सुपरमैन मतलब 10 घंटे से कम डेली पढ़ाई करो ही मत, 10 घंटे से ज्यादा ही करो, फिर आपका 6 महीने हो सकता है, ईमानदारी से अगर करोगे तो। और सिर्फ पढ़ के सिलेबस खत्म करना इज नॉट द स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ के उसको प्रॉपर रिवीजन करोगे तभी रिजल्ट आएगा। रिवीजन बार बार करो। जिस बंदे को याद नहीं हो रहा है ना, वो बंदा अपनी खुद की भी स्टडी कर ले और एग्जाम की भी स्टडी कर ले। एग्जाम बहुत वाइड है, बहुत वाइड सिलेबस एग्जाम के पास है। आपके पास दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को चीजें याद नहीं हो रही। भाई इतना ज्यादा कवर करने की क्यों सोच रहे हो? इतना ज्यादा एक बार में पूरा पढ़ दोगे तो कैसे याद रहेंगी चीजें? दिमाग की भी तो लिमिट होती है। आप क्या करो, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन हाथों हाथ करो। आज चीजें पढ़ ली तो शाम को रिवीजन कर लो एक बार, उसके 2-3 दिन बाद फिर उस चीज का रिवीजन करो। वरना चीजें यार एक बार में तो किसी को नहीं रहती, मेरे को नहीं रहती, टॉपर को भी नहीं रहती, वो भी रिवीजन करता है बार बार। आप सोचते हो टॉपर को बस एक बार पढ़ लिया चीजें याद हो गई, उनका दिमाग अच्छा रहता है, लेकिन रिवीजन वो बहुत ज्यादा, स्टडी बहुत ज्यादा करते हैं, तभी जाके इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन को महत्व दो और चीजें भागो मत हो, इतना भागना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो, उसका रिवीजन करो, कॉन्फिडेंस वहीं से डेवलप होगा आपका। धीरे 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 जैसे जैसे चीजें आपकी कवर होने लगी, आपको दिमाग में बैठने लग जाएगा ना धीरे धीरे, वैसे वैसे आपका दिमाग का स्तर भी ऊपर उठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कमजोर हो तो कमजोर ही बने रहोगे। लेकिन आप क्या सोचते हो कि दूसरे लोगों की तरह मैं चीजें कवर करूं? भाई दूसरे लोगों का दिमाग स्तर थोड़ा अलग है, अपना लेवल अलग है, उस हिसाब से चीजें पढ़ो आप। आपको लग रहा है कि 2-3 पेज 4 पेज सफिशिएंट है, 4 पेज पढ़ो, बढ़िया, 4 पेज का रिवीजन करो, उतना सफिशिएंट है। धीरे 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 फिर अपना लेवल बढ़ाते रहो। स्टार्टिंग में डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? मतलब देख के कि यार मेरे से पूरी चीजें याद नहीं रही। पूरी चीजें धीरे धीरे होती है, एक बार में किसी को याद नहीं रहता। और जीके तो जिसमें रहती नहीं है, जीके इंग्लिश ये सब चीजें ऐसी है, थ्योरेटिकल है, तो ये चीजें क्या बार बार रिवीजन, इवन सभी चीजें, मैथ रीजनिंग सब चीजें रिवीजन से ही बार बार, उसको रिवीजन को अपन प्रैक्टिस बोल देते हैं मैथ और रीजनिंग में। यही चीजें बार बार रिवीजन से ही चीजें याद होती है। ज्यादा सिलेबस के पीछे मत भागो, जितना हो गया उसका रिवीजन करते चलो साथ में, धीरे धीरे होगा चीजें। ऐसा नहीं कि बस भाग रहे शक्तिमान की तरह, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपको धीरे धीरे ही चीजें करनी, आराम से, मतलब अपनी कैपेसिटी। किसी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो वो करो ना, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हो आप चीजों के लिए, ऐसे मत हो। आराम आराम से चीजें करो और धीरे 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 डेली टेस्ट जरूर लगाओ, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी प्रगति किस लेवल पर चल रही है। इतना भी आप करोगे तब भी आपका धीरे 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 अच्छा खासा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। और टेस्ट को रेगुलर देते रहो, एनालाइज करते रहो, जो चीज कमजोर लग रही है उस पर धीरे धीरे काम करना चालू करो और चीजें बार बार रिवाइज करते चलो। ये बार बार बोलता हूँ कि रिवीजन बार बार करते चलो और डीमोटिवेट मत हो। क्या ये डीमोटिवेशन आने का रीजन एक तो ये है कि अपन प्रॉपर मेहनत नहीं करते हैं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अपन प्रॉपर मेहनत नहीं करते। जो बंदा प्रॉपर मेहनत करता है उसको डीमोटिवेशन बहुत कम आता है, उसको मोटिवेशन ज्यादा आता है। आज मान लो जो अपन ने टारगेट, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आप डेली टारगेट सेट करके पढ़ाई करो कि मेरे को आज ये चीजें पढ़नी है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ टारगेट में, कि आप टारगेट अपनी कैपेसिटी से छोटा ही बनाओ। आपकी कैपेसिटी है 10 घंटे की, टारगेट बनाओ 7 घंटे का। 7 घंटे का अगर मान लो 6 घंटे की कैपेसिटी तो 4 घंटे का टारगेट बनाओ। 4 घंटे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मोटिवेशन आएगा, आप पॉजिटिव वाइब आएगी। अगर बना लिया 7 घंटे का और कंप्लीट 5 ही घंटे का हुआ या 4 ही घंटे का हुआ है, डिमोटिवेशन आ जाएगा, अगले दिन से बंद कर दोगे टारगेट बनाना। जब चीजें कंप्लीट होती है तो कॉन्फिडेंस आता है आदमी में, लेकिन जब चीजें अधूरी रह जाती है तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। टारगेट छोटे बनाओ, उसके बाद जैसे टारगेट कंप्लीट हो और 1-2 चीजें और एक्स्ट्रा कर लो, ऑटोमेटिकली हो जाएंगी वो चीजें। लेकिन टारगेट ज्यादा बर्डन लेके चलोगे तो नहीं होगी चीजें, आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और लॉन्ग टर्म सोच के चलो। रिजल्ट ऐसा नहीं कि बस 1 महीने में आ गया, 2 महीने में आ गया और 15 दिन में। कुछ लोग तो 10 दिन पढ़ते हैं और ऐसा मेरा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। भाई 10 दिन में तो किसी का इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे आने लग जाता ना तो फिर कोई भी ले आता, फिर तो नंबर ऐसे नहीं आता है। 1 महीने 2 महीने में जाके इंपैक्ट दिखता है कोई चीज अपन करते हैं तो। कंटिन्यूअस डिसिप्लिन के साथ तो वो चीज करो, उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट श्योरली आएगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चीजें देखो, आपके दिमाग की स्टडी करो कि मैं इतने टाइम में चीजें मेरे दिमाग से स्लिप होने लगी, उसी टाइम रिवीजन कर लो, वो चीजें आपकी स्टेबल हो जाएंगी। उसी टाइम पे बार बार उसी टाइम पे रिवीजन करो जिस टाइम पे आपको लगता है कि मैं 1 दिन में 2 दिन में भूल जाता हूँ। 1 दिन 2 दिन के अंदर ही रिवीजन कर लो चीजों का, तो भूलोगे नहीं आप। और जब एक बार चीजें कवर हो गई ना, अच्छे से दिमाग में बैठ गए, फिर वो भूलोगे भी नहीं आप, ऐसा है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर अपने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी की वीडियो डाल रखी हैं। जो भी आपको डाउट हो थंबनेल देखकर आप वीडियो देख सकते हो। जो भी चीज़ आपको डाउट लगती है, कौन सा सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी डाल रखी है, तो वो चीज़ आप देख लो। और
वीडियो को लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर मैंने काफ़ी सारे नोट डाल रखे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना जो चैनल है बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको। तो अपने 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये अपन सभी का परिवार है ये, और बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आप इतना साथ दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहो लगन के साथ। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, घर वालों को देखोगे, घर वाले कैसे मेहनत करते हैं, लोगों को देखोगे, मोटिवेशन कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप देखो तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी, और सिर्फ सुपरफिशियली मत करो। जब एक बार आ गए हो तैयारी में तो पूरा डेडिकेशन के साथ ही करो, रिजल्ट श्योरली आएगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।